ओके। सो सभी प्लीज अपनी अपनी वीडियोस ऑन कर लीजिए, सभी लोग जो भी क्लास में हैं, जितने भी हैं क्लास में अपनी वीडियोस को आप लोग ऑन कर लीजिए। ओके। आज हम लोग जानेंगे स्प्रेड कार्ड को हम कैसे स्प्रेड करना है और कार्ड हम क्यों स्प्रेड करते हैं। हम ऐसे भी निकाल के बोल सकते हैं, ये ये भी बोल सकते हैं, ऐसे ही हाथ में डेक लेके भी निकाल सकते हैं। लेकिन जब हम स्प्रेड करते हैं सारे कार्ड्स को, हम एक पर्टिकुलर प्लेस देते हैं। लाइक अगर आप लोग को ये पिक्चर दिख रही है, हम ऐसे स्प्रेड करते हैं कार्ड को, ठीक है। जो मैंने क्लोथ बताया था आप लोग को, वो बिछाएंगे हम, और उसके ऊपर इसको ऐसे डेक को सफल करते हैं, देन हम लोग ऐसे स्प्रेड कर देते हैं। रेनबो टाइप से ये दिखता है, ठीक है। मैं पिक्चर भेज दूंगी आप लोग को ग्रुप में भी, बट अभी आप लोग ये देखो ऐसे स्प्रेड करेंगे। राइट। कार्ड स्प्रेड कर लिया हमने। और फिर क्या होता है जब हमारे क्लाइंट होते हैं या हम ऑनलाइन कर रहे हैं, तो ऑनलाइन अगर मैं पिक कर, तो हमें वहां से कार्ड उठाना इजी होता है, और इस स्प्रेड के अंदर से हम कहीं से भी जिसका क्वेश्चन है उसके लिए अगर हम उठा रहे हैं उनके बिहाफ में कोई भी कार्ड उठाएंगे, या क्लाइंट को पूरी फ्रीडम है कि वो कहीं से भी कोई भी कार्ड उठा सकता है ना। वो जो कार्ड उठा के देंगे वही उनका करेक्ट आंसर है, वही उनका यूनिवर्सल आंसर है, वही टैरो कार्ड का आंसर है। हमें उसमें अपना और दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो कार्ड निकल के आ गया वो हमारे लिए ट्रुथ है। ओके, मैं पिन कर देती हूँ। हम्म। तो एक सेकेंड। हाँ। और जो वो कार्ड हमारे जो आते हैं ना, वो मेन हमारे आंसर कर दिए, वो ही आंसर हमें मानना होता है। हमें सेकंड ऑप्शन के लिए फिर से अगर आपको खुद को सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है, नहीं कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है ना, सपोज किसी रीडर ने अपने लिए कार्ड निकाला, अब उसका मन कर रहा है यस सुनने का, तो जब अगर नो का आंसर आएगा ना, वो सोचेगा नहीं नहीं एक बार फिर से कर लेते हैं। बिगनर्स खास करके ऐसा करते हैं, तो नहीं करना है। भले आपके स्प्रेड में एक कार्ड आपने उठाया, साथ में दो कार्ड आ गए ना, तो आप दोनों कार्ड को आंसर समझोगे, दोनों कार्ड को आप आंसर समझोगे, उसको छोड़ना नहीं है दूसरे कार्ड को। अगर एक के साथ दूसरा अपने आप आ गया तो वो आप लेकर चलेंगे, उसको आप आंसर ही समझेंगे। राइट। तो इसलिए हम स्प्रेड करते हैं ताकि हमें कार्ड उठाने में इजी हो और हमें अपना सही आंसर मिल सके। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि फर्स्ट हम जो कार्ड हम उठा, टैरो स्प्रेड जो होता है, तो वो कैसे होता है। एक जो पहला हमारा स्प्रेड होता है, जो वन सिंगल कार्ड का हम करते हैं। आपने स्प्रेड किया और किसी का एक ही क्वेश्चन है, सिर्फ यस और नो में उसका आंसर करना है। सपोज किसी ने मेरे को क्वेश्चन किया कि मेरा खोया हुआ सामान मिलेगा कि नहीं, यस और नो का आंसर है। मैंने एक कार्ड उठाना है, वो कार्ड उठाया, अगर वो यस में है तो हम यस बोलेंगे, नो में है तो हम नो बोलेंगे, ठीक है। और यस में है, आप लोग को अगर जब रेमेडीज पता है ना कार्ड्स के बारे में, कुछ रेमेडीज तो अभी तक आप लोग को पता हो चुकी है, तो हम उनको ये बता सकते हैं, एक आइडिया दे सकते हैं कि आप इस डायरेक्शन में खोज लो, यहाँ पे ढूंढ लो, आपको वो चीज मिलेगी। इतना हम कर सकते हैं। बट एक कार्ड से भी काम हो सकता है, तो हम यस और नो के लिए सिंगल कार्ड उठाएंगे। इसके लिए हमें बहुत पजल होने की जरूरत नहीं है कि हम दो कार्ड निकाल रहे हैं, चार कार्ड निकाल रहे हैं। डिपेंड करता है सवाल कैसा है किसी का, है ना, कि इसके लिए सवाल क्या। और जितना आप एक कार्ड के ऊपर पॉइंट करोगे, एक कार्ड के ऊपर आप फोकस होगे, उतना सटीक आंसर दे पाओगे। जितने कार्ड्स निकालेंगे उतना फंसते जाएंगे। तो एक ही कार्ड निकालिए और उसका करेक्ट आंसर आप दीजिए। अब हम बात करने जाएंगे टू कार्ड स्प्रेड की। यस और नो के लिए हम एक सिंगल कार्ड निकालेंगे, क्लियर है ना सभी को। यस और नो के लिए सिंगल कार्ड। और टू के लिए अभी टू स्प्रेड हम कहाँ निकालेंगे, कि किसी को कंफ्यूजन है
है ना, कार्ड्स किसी चीज के लिए, कि मैम मुझे ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सपोज कोई किसी चीज का बिजनेस स्टार्ट करने का भी सिर्फ सोच रहे हैं, प्लानिंग में है, स्टार्ट नहीं किया है, तो वो पूछ रहा है कि मैम मुझे बिजनेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए प्लीज। तो वहां पर हम क्या करेंगे, टू कार्ड है ना, ऑप्शन आ गया जब यहाँ पर, हाँ या ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टू कार्ड्स को लेकर चलेंगे। रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, हम दो कार्ड को लेकर चलेंगे, और इसमें क्या होगा, जो फर्स्ट हमारा कार्ड है उसको हम प्राइमरी रखेंगे, उसको मेन रखेंगे फर्स्ट कार्ड को, और सेकंड जो दूसरा कार्ड है उसको सेकंड ऑप्शन में रखेंगे हम। तो फर्स्ट ऑप्शन की तरफ, फर्स्ट कार्ड की तरफ हम चलेंगे आगे। तो जब भी हम कार्ड उठाते हैं स्प्रेड से, तो जो कार्ड रखेंगे ना, ये कार्ड जैसे मैंने उठाया, कार्ड हमेशा हम अपने लेफ्ट हैंड साइड से रखना शुरू करते हैं। उठाया राइट से, रखा लेफ्ट में, तो ये हमारा फर्स्ट कार्ड है। ठीक है, लेफ्ट में जो रखा है वो फर्स्ट कार्ड है, और जो राइट में है, जो मेरे राइट हैंड साइड में, वो सेकंड, फिर जो और आएगा वो थर्ड, फिर वो फोर्थ, जैसे जैसे बढ़ेंगे, बट स्टार्टिंग नंबर लेफ्ट से ही शुरू होंगे। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन करते हैं कि मैम अगर मैं ये बिजनेस करना जा रही हूँ, मुझे करना चाहिए कि नहीं, तो हम दो कार्ड निकालेंगे। सेकंड क्वेश्चन हो सकता है कि मैम मैंने बिजनेस शुरू किया है, इसमें फायदा होगा कि नहीं होगा, दो उठाइए कार्ड इसके अंदर भी, है ना। तीसरा, कि फायदा है या नुकसान है, या मैं करूं नहीं करूं, तो भी हम दो ही कार्ड उठाएंगे। मतलब जो भी ऐसा टाइप का ऑप्शन है वहां पे आप दो ही कार्ड उठाइएगा, वहां पे आपको ज्यादा कार्ड उठाने की जरूरत नहीं है। अब किसी का अगर क्वेश्चन आता है कि मैं अपने करियर के बारे में आपसे पूछना चाह रहा हूँ, अभी फिलहाल मैं जॉब कर रहा हूँ, या अभी एजुकेशन कंप्लीट की है, अब मुझे करियर में जाना है, तो आगे का मेरा करियर कैसा रहेगा, तो वहां पे हम तीन कार्ड निकालेंगे, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। चाहे ये करियर के लिए हो या लव के लिए हो, कि मैम सपोज कई बार पेरेंट्स देखते हैं लड़के लड़की को, तो हम देखने जा रहे हैं, कैसा रहेगा ये रिश्ता हमारे लिए, तो भी आप वहां तीन देख के ही बताओगे। अगर वो पूछ रहे हैं कि वो लड़का कैसा है या वो लड़की कैसी है, तो उसके लिए भी तीन निकालो, कि हम उसका पास्ट बताएंगे कि पास्ट में वो ऐसा हुआ होगा, प्रेजेंट में ऐसा है, एंड फ्यूचर में वो ऐसा होगा आपका रिश्ता उनके साथ। ठीक है, और कैरियर में है तो हम ये बोलेंगे कि अभी तक की आपकी लाइफ में आपने ये चीजें अचीव की, आपका नेचर ऐसा है, जो भी उनके बारे में बताएंगे पास्ट का। अभी प्रेजेंट में आप में ये बदलाव आया है, आपके अंदर ये सारी चीजें, आपके अंदर ये पोटेंशियल है। फिर हम उनको फ्यूचर बताएंगे कि अगर आप अब ये जॉब करते हो तो आपके फ्यूचर में ये चीजें आपके साथ हो सकती है, गुड एंड बैड वॉट एवर जो भी है हम उनको बताएंगे। ठीक है, तो ये हमारे थ्री के कार्ड्स हो गए, लाइक, ठीक है, ऐसे वन टू थ्री। और ये आपकी तरफ है तो मेरे राइट हैंड साइड में दिख रहा है, बट मैं इसको टर्न करूंगी तो मेरे लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा ये। ओके, कौन सी गा रही है? अब हम बात करेंगे, एक और चीज बताती हूँ, कार्ड के लिए ना कोई हार्ड कोड नहीं होता है कि मैं जो बता रही हूँ आपको वैसे ही कार्ड निकालना है। कार्ड स्प्रेड करना कोई ऐसा एकदम से नियम नहीं है कि आपको वैसे ही कार्ड निकालना है, जैसे लिख दिया मैम ने, बोल दिया, या कहीं और किसी ने सिखा दिया वैसे ही। आप इसको फ्लेक्सिबल कर सकते हैं, ठीक है, कार्ड्स को अपने अकॉर्डिंग। अगर आपको लग रहा है कि नहीं थ्री कार्ड्स एनफ है, फोर कार्ड्स एनफ है, या आपको लग रहा है कि आज मेरे को सिर्फ मेजर अरकाना से रीडिंग करनी है, तो आप सिर्फ मेजर अरकाना से करेंगे। आपको लग रहा है माइनर से करनी है, तो आप माइनर के कार्ड निकालो, है ना। मेजर का अलग रख दो, माइनर का अलग रख दो। आप चाहो तो मेजर के अंदर आप एस के कार्ड भी डाल सकते हो, मेजर के अंदर आप कोड कार्ड भी डाल सकते हैं। मेजर कोड कार्ड एस को एक तरफ कर दिया, माइनर को एक साथ कर दिया, माइनर से रीडिंग कर दी,
फाइनल आंसर आप अब उस डेक से ले लो, है ना। माइनर से आपने एक प्रॉपर रीडिंग कर दी, अब फाइनल आउटकम के लिए आप मेजर किससे कार्ड ले लो, कि एक आपका फाइनल आंसर हम अपनी तरफ से निकाल के देते हैं। तो वैसे भी होता है, इसलिए टैरो कार्ड स्प्रेड के लिए कहते हैं कि कोई ऐसा एकदम बंधा हुआ रूल नहीं है कि आपको वो उसी चीज को फॉलो करना है। आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। आपको लग रहा है एक कार्ड निकालना है, दो निकालना है, चार निकालना है, 10, 11, है ना, जितने कार्ड आपको मन, बहुत जितना डिटेलिंग करोगे टाइम भी उतना लगेगा आपका, और आपको डिटेलिंग उतनी करनी पड़ेगी। और जितने कम कार्ड में तो क्लियरिटी आपको आती आ जाएगी, और आप एक जो वाजिब आंसर है वो आप दे पाओगे। लेकिन बहुत माइनॉरिटी के साथ अगर आपको करना है तो आप फिर स्प्रेड कर लो, 7 कार्ड कर लो, 10 कार्ड्स कर लो, कि आपको एक एक चीज, छोटी छोटी चीज उनकी एक्सप्लेन करके बतानी है। तो आप करो, फिर आपका टाइम वैसे ही लगेगा 2 आवर्स, है ना, 2.5 आवर्स, आपको उतना टाइम देना पड़ेगा फिर, राइट। तो जितना ज्यादा कार्ड, उतना आपके लिए टाइम देना, उतनी रीडिंग करना, उतना डिटेलिंग करना सामने वाले के लिए, वो सारी चीजें होती हैं। अभी किसी का लव से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ गया तो वहां पे हम क्या करेंगे, जैसे मैंने बताया ना, तो वहां पे हम 3 कार्ड को स्प्रेड करेंगे। कोई भी आपसे रिलेशनशिप के बारे में अगर पूछते हैं, वहां पे आप 3 कार्ड स्प्रेड करो। वो इसलिए बता रही हूँ, 3 करने के लिए आप 4 भी कर सकते हैं, तो 3 इसलिए बता रहे हैं हम कि सामने वाले का क्वेश्चन अगर ये है कि मैम कोई मेरा बहुत करीबी है, मतलब बहुत क्लोज वन, और वो मेरे से बात नहीं कर रहे, तो क्या उनका, वो मेरे से बात करेंगे, डिस्टेंस में है, डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, तो क्या उनका कॉल आएगा, काफी दिन हो गए हैं बात नहीं हो रही, तो ऐसे में हम 3 कार्ड निकालते। जो पहला कार्ड होता है वो हमारे थॉट, सामने वाले के थॉट को बता रहा है, जो उनकी लाइफ का पर्सन है उसके बारे में, कि उसके विचार, उसके दिमाग में अभी क्या थॉट चल रहे हैं, है ना। और जो सेकंड कार्ड होता है वो बताता है कि उनकी फीलिंग्स क्या है, जो क्वेश्चन कर रहा है हम हमारे हमारे से, उसके प्रति उनकी फीलिंग्स कैसी है, उनके पर्सन की, ठीक है। और जो थर्ड कार्ड है वो आउटकम बताएगा कि वो आप उनको कॉल करेंगे कि नहीं, वो उनसे बात करेंगे कि नहीं, ठीक है। तो पहला उनके थॉट, दूसरा उनकी फीलिंग्स, और तीसरा एक्शन, ये ऐसे बताते हैं कार्ड। तो लव रीडिंग के लिए हम 3 कार्ड्स निकालेंगे। अभी आप लोग लिख लो, वैसे वीडियो रहेगी, आप लोग वीडियो भी देख सकते हैं। एक्सक्यूज मी मैम, इसमें जैसे हम लोग 3 कार्ड निकाल लिए, उसके बाद हम लोग उसको गाइडेंस भी तो दे सकेंगे ना, एक कार्ड और निकाल के। हाँ, आप दे सकते हो गाइडेंस, वो आपके ऊपर है। कोई, कि मैंने क्या इसी कार्ड बोला, में से मेरे को गाइडेंस निकालना पड़ेगा? नहीं नहीं, ये कार्ड तो आपको बता दिया कि उसके मन में क्या फीलिंग्स है। अगर इसमें आप गाइडेंस निकालना चाहो तो दे सकते हो, नहीं तो आप एक ओवरऑल आउटकम आप निकालने के लिए एक दूसरा कार्ड आप यूज कर सकते हैं। हम लोग जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का जो कार्ड निकालेंगे स्प्रेड में, हाँ, उसी में ही हम लोग को थॉट फीलिंग्स और आउटकम देखना है। उसमें भी निकाल सकते हैं आप ओवरऑल। एक और चौथा, मैंने क्या बोला स्टार्टिंग में, आप 3 भी निकाल सकते हैं, 4 भी निकाल सकते हैं, एक ओवरऑल कार्ड निकाल सकते हैं आप, 4th कार्ड। नहीं नहीं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर अपने जैसे 3 कार्ड निकाले, उसी कार्ड में अपने थॉट्स फीलिंग्स और आउटकम निकाल देंगी क्या? ये एक 3 कार्ड मैंने बताया कि आगे के लिए पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर वाला हमने बताया, वो सेपरेट रीडिंग हो गई, कि किसी का कुछ जानना है वो उसके बारे में। अगर लव के लिए सेम वही मेथड है इसके अंदर भी, तो जो पहला कार्ड है उसको हम थॉट मान लेंगे, दूसरे को फीलिंग्स मानेंगे, तीसरे को एक्शन मान लो आप, है ना। तो ये चीजें हो गई, उसके बाद आप क्या करो, अगर आपको लग रहा है कि कॉल आएगा कि नहीं, वो तो आपने बता ही दिया कि कॉल आएगा कि नहीं, अभी उनके मन में क्या चल रहा है वो भी आपने बता दिया। अगर आपको लग रहा है उनको रेमेडी देनी है, तो आप इसमें से भी दे सकते हो, आप एक और कार्ड निकाल के भी दे सकते हो, ठीक है। ओके। हम्म। मैं आप लोग सभी को एक्चुअली स्क्रीन पे लूँ, नहीं तो मुझे समझ में नहीं आता कि कौन क्वेश्चन कर रहा है मेरे से। ठीक है, अब मेरे लिए अब ठीक है। तो है ना, इस ढंग से आप आगे जाना। अभी कोई क्वेश्चन करता है कि मैम
मुझे दो ऑप्शन है जॉब के, एक गूगल से है, एक सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट से है। तो मैं किस कंपनी को चूज करूं, क्योंकि दोनों ही बहुत अच्छी कंपनी है, दोनों ही बहुत बेस्ट कंपनी है, तो मैं किसको चूज करूं? तो वहां पे आप क्या करना, तीन तीन के दो डेक्स लगाओ, तीन तीन के दो स्प्रेड करो, 1 2 3, एंड उसके नीचे फिर अगेन 1 2 3। तो फर्स्ट जो होगा हमारा, उसमें आप बताना कि जो पहला एक आपने कर लिया पहला ऑप्शन, उसको पढ़ दो, उनके लिए कैसा रहेगा, और दूसरा भी पढ़ दो। पहला आपका हो गया गूगल, दूसरा हो गया आपका माइक्रोसॉफ्ट, और दोनों में से बेस्ट कार्ड किस में आए आपके? ठीक है, दो स्प्रेड हमने बिछाई, 1 2 3 1 2 3। अभी दोनों स्प्रेड है, तो एक को चलो हम मान लिए ए, एक को बी मान लिया। ए हमारा हो गया गूगल, दूसरा हो गया माइक्रोसॉफ्ट। अभी दिखा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट में उस पर्सन का फ्यूचर ज्यादा ब्राइट दिख रहा है आपको, आपके कार्ड के हिसाब से। तो आप उनको आप माइक्रोसॉफ्ट वाला ऑप्शन देना। ठीक है, ये किसी भी चीज में आप यूज कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन आता है जहां इस टाइप का बहुत बड़ा कोई डिसीजन लेने का ऑप्शन है, तो वहां पे आप इस ढंग से 3 3 कार्ड को भी आप सिलेक्ट करके कर सकती हैं। ओके। 70। मैम 78 कार्ड क्यों बिछाएंगे? नहीं बिछा, नहीं कुछ स्प्रेड नहीं करेंगे? हाँ जी। 78 कार्ड को स्प्रेड नहीं करेंगे? नहीं, कार्ड तो सारे स्प्रेड करना है, उसमें से निकालना हमें 3 कार्ड्स है फिर। तीन तीन, अच्छा। ओके। हाँ, कार्ड्स तो सारे हमेशा स्प्रेड होंगे, सारे कार्ड। नहीं सारे मिक्स ही रहेंगे ना कार्ड तो। यस यस। ओके। अब हमारे पास है गाइडेंस कार्ड। गाइडेंस कार्ड में क्या है? ये ये सिर्फ एक टेक्निक है, आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि एक प्रोसेस है। जब हम टैरो सीखते हैं तो ये एक लेसन होता है जो हमें सिखाना होता है ना। इसलिए मैं सिखा रही हूँ कि आप लोग एक प्रोसेस बता रहे हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो गए कि अगर एक निगेटिव आया दो और निकाल ले क्या, है ना, क्या करें, किस क्वेश्चन के लिए किस ढंग से हम जाएं। इसीलिए बस आप लोग को बताया जा रहा है ये, नहीं तो आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं। अभी गाइडेंस कार्ड हमें क्या कहते हैं, इसमें 4 कार्ड का हम स्प्रेड बिछाएंगे, 4 कार्ड को निकालेंगे अपने टोटल 78 कार्ड में से। ठीक है, जो पहला है, फर्स्ट कार्ड है हमारा, मैं दिखाती हूँ आपको। ओके, इसमें 4 कार्ड का नहीं है आई थिंक मेरे पास। ठीक है, जो फर्स्ट जैसे 3 में मैंने बताया ना, सेम वैसे 1 2 3 4 कार्ड हम लगाएंगे। जो पहला कार्ड हमारा होगा वो हमारे प्रेजेंट को बताएगा। फर्स्ट कार्ड, कोई हमसे गाइडेंस मांग रहे हैं किसी मेजर चीज के लिए कि हमें क्या करना चाहिए, है ना, कंफ्यूज है बहुत, कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो वहां पे हम गाइडेंस के लिए 4 कार्ड बिछाएंगे। अब जैसे कोई बोल सकते हैं मैम तो फिर करियर का पूछे, वहां पे 3, वो भी तो सेम, वो भी तो गाइडेंस ही मांग रहे हैं ना। तो वही करिए, डिफरेंस अपना है, आप किस ढंग से उनको बताना चाहते हो। ठीक है, लेकिन जब हम 4 कार्ड स्प्रेड करते हैं तो उसमें वो कार्ड क्या होते हैं और कैसे कैसे, उसमें हम किस कार्ड को क्या समझेंगे, मेन ये कार्ड स्प्रेड करना वही बता रहा है कि अगर आपने 4 निकाला तो 4 कार्ड को आप अभी क्या समझ के मत बताओ, सामने वाले की पर्सनालिटी समझ के मत बताओ, सामने वाले के प्रेजेंट सिचुएशन चारों कार्ड नहीं हो सकते। अगर एक प्रेजेंट है तो एक उसके लिए क्या अच्छा है, तो दूसरा क्या बुरा है, डूज डोंट सब उसके अंदर आते हैं। तो किस कार्ड को हम क्या मानेंगे वो समझने की जरूरत है बस। ठीक है, 4 कार्ड में जो पहला कार्ड है उसको प्रेजेंट सिचुएशन हम समझेंगे, और जो सेकंड कार्ड है उसको आप समझ लीजिए कि उनके फेवर में क्या चीज है, उनके फेवर में क्या चीज है, कौन उनके फेवर में है, कैसे फेवर की सिचुएशन को समझेंगे सेकंड कार्ड में, उनके पक्ष में क्या है। ओके। ओके, और जो हमारा उनका थर्ड कार्ड होगा तो हम ये जानेंगे कि उनके अनफेवरेबल क्या है,
उनसे अगेंस्ट में क्या है, कौन उनके अगेंस्ट में है, क्या सिचुएशन ऐसी जो उनके अगेंस्ट में है ना। और जो फोर्थ कार्ड हमारा होगा वो आउटकम का कार्ड होगा, निष्कर्ष का कार्ड होगा। तो वो चौथा कार्ड जो बताएगा वो हम बताएंगे। अगर सेकंड कार्ड में दिखा कि उनको कौन सपोर्ट कर रहा है जिस चीज के लिए भी क्वेश्चन, तो आप उनको बताओ। अगर कोई फीमेल का आता है, क्या कार्ड आता है, तो आप बता सकते हैं कि कोई फीमेल पर्सन है जो आपको सपोर्ट कर रही होंगी। या मेल का आ रहा है तो आप मेल बताओ, वहां पर जिस टाइप का कार्ड आ रहा है आप वो बताना है। और यही उस, अगर थर्ड में भी वैसा ही कोई कार्ड आता है तो आप उस ढंग से उनको बताओगे कि कौन आपको बैक पुलिंग करना चाह रहा है, कौन आपका लेग पुलिंग करना चाह रहा है। इस ढंग से आप उनको सब चीज एक्सप्लेन करना। एंड फोर्थ कार्ड उनका आउटकम का है। अब जैसे मैंने थ्री के कार्ड्स आपको बताए थे ना ऑप्शन के लिए, कि दो स्टेयर हम बना सकते हैं थ्री थ्री की। सेम ऐसे ही मल्टीपल ऑप्शन गाइडेंस अगर किसी को चाहिए, है ना। अगर उनको अब है कि एक क्वेश्चन ये भी है कि उनको करियर के लिए भी चाहिए, प्लस में उनका एक और क्वेश्चन है कि करियर तो जॉब तो है, बट मेरा ये भी क्वेश्चन है कि मैं अब्रॉड जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। दो क्वेश्चन हो गए यहाँ पर। तो फिर हम चार कार्ड का दो स्टेयर बनाएंगे यहाँ पर। पहला स्टेयर उनका फर्स्ट क्वेश्चन होगा, दूसरी सीरीज जो हम बनाएंगे, दूसरी स्प्रेड जो हम लगाएंगे वो उनकी हो जाएगी, जो कार्ड निकालेंगे उनका सेकंड क्वेश्चन के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन कभी भी जो आपके क्लाइंट आएंगे आपसे फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, या आपके घर के लोग जो कोई भी, फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट कार्ड, है ना। ऐसा नहीं करना सेकंड क्वेश्चन को फर्स्ट कार्ड बना देना, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड कार्ड बना देना, नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट कार्ड ही होना चाहिए, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड कार्ड ही होगा। मिक्स मत करना, ये नहीं, गलती नहीं करना है ना। जैसे कि आज किसी ने पूछा प्रश्न कुंडली, तो प्रश्न कुंडली में वैसे ही होता है, जब हम एग्जैक्ट टाइम कोई क्वेश्चन करते हैं, एग्जैक्ट टाइम को हम काउंट करते हैं, किस टाइम पे हमसे क्वेश्चन किया गया, उस समय के ग्रह नक्षत्र कैसे थे, जब हम प्रश्न कुंडली करते हैं उसके हिसाब से हम आंसर करते हैं यस और नो में। तो जब कार्ड पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया, वो कार्ड उसी आंसर का कार्ड होगा वो। अगर आपने उसको सेकंड क्वेश्चन में लिया तो वो गलत आंसर है। ठीक है। अब हम जानेंगे कि सिंपल क्रॉस लेआउट क्या होती है। एक डिफरेंट तरह से हम कार्ड को फोर टाइप्स रखेंगे। जैसे कि हमारा कार्ड है नंबर वन कार्ड, तो पहले तो हम एक कार्ड निकाला, रखा, पहला कार्ड अपना, फर्स्ट कार्ड रख दिया हमने, जो क्वेश्चन है सामने वाले का, ठीक है, उनके क्वेश्चन का कार्ड हमने निकाल के रखा। और उसके लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ा नीचे करके हम दूसरा कार्ड रखेंगे। मैं आप लोग को पिक्चर भेजी हूँ क्या, शायद उसकी, आई डोंट। जैसे कि ये कार्ड है, ये फर्स्ट कार्ड हो गया। और इसके नीचे, ये तो मैंने ज्यादा वाला है, आप ठीक इसके नीचे, है ना, दूसरा कार्ड रखोगे, एंड थर्ड एंड फोर्थ ऐसे, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। तो चार कार्ड आपको रखने हैं। जो पहला कार्ड, चाहे आप लाइन से ही रख दो, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, लाइन से रख दो। पहला कार्ड हो गया क्वेश्चन, पहला कार्ड हो गया क्वेश्चन। दूसरा, अगेन उनका क्या फायदा है, उसके जो प्रोज होते हैं। और फिर तीसरा हो गया कि उसके क्या नुकसान है, कौन से हो गए। फिर फोर्थ उसका आंसर हो जाएगा। अभी आप लोग को क्या समझ में आया कि मैम सारी चीज तो सेम ही बता रही है ना। बस कार्ड रखने के तरीकों में फर्क है। ठीक है। आप लाइन से रखो या थोड़ा सजा के रख दो। होता क्या है, जब कोई हमारे पास आते हैं हम थोड़ी सी कैंडल्स लगा देते हैं, थोड़े से क्रिस्टल्स रख देते हैं। आप ज्यादातर टैरो रीडर्स को देखा करो, पूरे उनके हैंड्स बड़े रिकॉर्ड से रहते हैं।
है ना। सिर्फ टेबल ही नहीं, हैंड्स भी बहुत डेकोर रहते हैं उनके, ताकि जब वो कार्ड स्प्रेड करते हैं तो पूरा फोकस सामने वाले का आपके हैंड्स पे और आपके कार्ड्स पे और आपकी टेबल पे रहे, ताकि आ, उनकी कनेक्टिविटी बनी रहे कार्ड्स के साथ। मेरा तो यही मानना है कि ये सारी चीजें इसलिए की जाती है कि वो आपकी टेबल से उस जगह से जुड़े रहे, भटकाव नहीं आए उनके मन में, उनके दिमाग में, एक ही चीज पे फोकस रहे। तो ये सब जो डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल से जो करते हैं, ये सब एक टेक्निक है कि चलो सामने वाला को थोड़ा कुछ डिफरेंट लगना चाहिए। ठीक है। तो इसमें भी वही है, आप इस लाइन से भी कर सकते हैं, आप ऊपर नीचे दाएं बाएं करके भी इसको रख सकते हैं। चीज वही है, पहला कार्ड क्वेश्चन है, दूसरा है फायदा, तीसरा है नुकसान, चौथा है ओवरकम, फाइनल आंसर। ठीक है। पाई कार्ड स्प्रेड में अब हमें क्या करना है, इसको या तो आप लाइन से कर लो, या पहला कार्ड जो हमारा होगा फर्स्ट कार्ड, पहले तो हमने वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर लाइन से लगा दिया। ठीक है। उनका क्वेश्चन का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। अगर किसी का क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा लेंदी है, बहुत कंफ्यूजन है, वहां 5 कार्ड लगाओ। क्वेश्चन में क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्वेश्चन है, होता है ना कई बार एक ही क्लियर क्वेश्चन नहीं है, उनका क्वेश्चन है, फिर उसके अंदर भी एक क्वेश्चन है, उसके अंदर भी एक क्वेश्चन है। तो वहां पे आप क्या करो, 5 कार्ड लगा दो। पास्ट का लगाओ, प्रेजेंट का एंड फ्यूचर का, लाइन से लगा दिया। जो प्रेजेंट का कार्ड है उसके ऊपर एक कार्ड रख दीजिए, अपर साइड में। ऐसे ऊपर नहीं रखना है, एक के ऊपर ऐसे नहीं रखना है, इसके ऊपर साइड में लगाने का है ऐसे। ठीक है। और एक इसके नीचे लगाना है, एक ऊपर एक नीचे। तो अब इसमें क्या होगा कि हमें पता चलेगा, पहले तो हम उनका पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर देख लेंगे कि क्या है ना। जो पास्ट फर्स्ट कार्ड है, तीनों देख लिया हमने, अब हम उनको देखेंगे कि जो ऊपर वाला कार्ड है कि उसमें कितनी पोटेंशियल है उस सक्सेस को पाने के लिए। किसी भी चीज का जो पॉजिटिव आंसर है वो क्या होगा हमारा, तो जो ऊपर वाला कार्ड है ना, वो पॉजिटिव आंसर बताएगा, उसका पॉजिटिव पॉइंट्स, उसकी वैल्यूज को बताएगा वहां पे। ठीक है। और जो नीचे वाला कार्ड है, जो हमने नीचे की तरफ लगाया है प्रेजेंट के नीचे, वो और क्या हिडन, एक तो हमने पोटेंशियल उन पर्सन का बता दिया कि उनके उनके अंदर का पोटेंशियल क्या है, वो उनको बता दिया। और हिडन क्या क्या है पूरे चीज में, सारे कार्ड्स के अंदर, उनके जीवन में, उनके आसपास के माहौल से जो हिडन चीज सब है, हिडन बात सब है, वो हमें लास्ट कार्ड बताएगा, नीचे वाला कार्ड। तो वो हम उनको पढ़ के बताएंगे कि इतनी सारी चीजें, इतना सब कुछ क्लियर आपके सामने है, मगर फिर कुछ चीजें आपके हिडन है। हो सकता है कुछ बहुत पॉजिटिव, उनको खुद की क्वालिटीज ही नहीं पता हो कि उनके अंदर ये क्वालिटीज है। जैसे हनुमान जी के अंदर शक्ति थी, बट उनको नहीं पता था कि वो उड़ सकते हैं, किसी ने याद दिलाया तो वो उड़ के चले गए, लंका का जो क्रॉस किया उन्होंने। तो वो कार्ड हमें बताता है कि आपके अंदर क्या क्या हिडन है। ओके। या आपकी ऑफिस है, आप वहां पे वर्क कर रहे हो, सब चीज आपने बता दिया, अब वहां पर आप बताओगे कि आपके कार्य को वहां पर कितना मायने दिया जा रहा है, लोग कितना उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। कई बार होता है ना, सामने से आकर लोग नहीं आपको तारीफ करें, लेकिन आपके गुड थिंग को वहां पर नोटिस किया जा रहा है, लोग उस चीज को जान रहे हैं। आप अपने वर्क को करते रहो, ये नहीं कि कोई तारीफ नहीं किया तो मैं क्यों करूं, कोई अप्रिशिएट तो कर ही नहीं रहा है, लेकिन आप कंटिन्यूअसली अपना काम करो, तो आपको रिजल्ट अंत में अच्छा ही आने वाला है। ठीक है। तो ये उस चीज का कार्ड है। अभी जैसा मैंने बताया ना, कई बार लोग क्या करते, टैरो रीडिंग में बताते, एस के कार्ड को एकदम अलग कर देते हैं। जब हम टैरो रीडिंग करते हैं, एस का कार्ड अलग कर दिया हमने, जैसे बीच में मैंने बताया, मेजर अरकाना अलग कर दिया, किसी का हमने सारा आंसर दे दिया, जो डेक मैंने अलग रखी, चाहे कोर्ट कार्ड को अलग रखा, या इसका अलग रखा, या फिर मेजर अरकाना, तो हम उनको फाइनल आंसर सब पढ़ के बता दिया। एक हम आपको एक और फाइनल आंसर या आपको गाइडलाइन देना चाहते, उसके लिए हमने एक और कार्ड निकाला और उससे आंसर दे दिया। ठीक है। तो वो भी एक तरीका होता है कि आप अपने स्प्रेड कर लो, मेजर अरकाना माइनर अरकाना को अलग कर दो,
मेजर को मत स्प्रेड करो, खाली माइनर को स्प्रेड करके आंसर कर दो, और फिर मेजर से फाइनल आंसर ले लीजिए माइनर मेजर को स्प्रेड करके, वैसे भी करते हैं। ठीक है। और जब आप और बहुत जब सीख जाते हो तो आप बहुत सारे डेक्स रखना शुरू कर देते हो। जैसे अभी तो हम राइडर से सीख रहे हैं, तो ये तो आप रखी रेडियंट वाला है हमारा, तो इसको तो आप सीख ही रहे हो, ये तो अभी आप कर ही रहे हो। बाद में आपको गाइडेंस के लिए आप एंजल कार्ड का भी सपोर्ट ले सकते हो, न्यूमरोलॉजी कार्ड का सपोर्ट ले सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट ओसोजेन का सपोर्ट ले सकते हो, जो भी आपका मन करे कि हम आपके लिए लव रीडिंग के लिए ये वाला कार्ड से, लव कार्ड्स आते हैं टैरो के, डेक आते हैं, आप लव का क्वेश्चन है आप उसी डेक को निकाल दिए, ये इस डेक को भी निकाल दिया और उसका भी ले लिया सपोर्ट, दोनों से कर दिया क्वेश्चन का आंसर। बट अभी इसी से चलेंगे हम लोग। ओके। और बहुत मेन चीज है, ये कुछ स्प्रेड्स आप लोगों को बताई हूँ, जैसे जैसे आप करते जाओगे ना, तो आप 8 वाला भी करो, 10 वाला भी करो, लेकिन अभी आप इतना ही करो, है ना। जब आप आपके अंदर खुद में इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्लियरिटी आ जाएगी ना, आप अपने आप बढ़ा सकते हो कि नहीं मुझे और आपका माइनॉरिटी में आंसर देना, और छोटी छोटी चीजों को भी आप जानना चाहते हो तो आप उसको बताना चाहते हो, तो आप निकाल के दो आंसर, कोई दिक्कत नहीं है उसके साथ। ओके। अब इसमें क्या है कि टैरो कभी भी जब आप स्प्रेड करते हो, रीडिंग करते हो, मेन जो इसका मेन बेस पॉइंट है वो ये है कि आपकी कनेक्टिविटी, आपके इंट्यूशन आपके टैरो से मिलनी चाहिए। वो नहीं है तो आप कितना ही कुछ भी सीख लो, मत खोलो टैरो। तो आपके कनेक्टिविटी आपके कार्ड के साथ होनी चाहिए, आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होनी चाहिए कि आप अपने टैरो के साथ जब आप खोलते हो तो आपको महसूस होना चाहिए कि मेरे टैरो मुझे एकदम करेक्ट आंसर करते हैं, है ना। कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर। आप खुद ही कार्ड निकाल के आप बोलोगे अच्छा, पता नहीं रुको मैं देखती हूँ, तो खुद में अगर कंफ्यूज रहोगे तो सामने वाले को कहाँ से कॉन्फिडेंस देंगे हम। तो वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए, और वो कनेक्टिविटी तो जरूरी है कांच के साथ, अदरवाइज आपको आंसर शायद हो सकता है सही आंसर भी आया होगा, बट आपके अंदर वो आएगा नहीं कि सही है कि गलत है, आप खुद में कंफ्यूज रहोगे। अभी सीखने के लिए सही है, जब रीडिंग करो तब मैं कह रही हूँ, सीखने के टाइम तो अभी सीखना ही है ना, तो आप 10 बार पूछो, कितनी बार भी पूछो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। और जी मैम। हाँ जी। गुंजन है मैम। मैम हम लोग क्लाइंट को कैसे कनेक्ट करवाएंगे कार्ड से? जो भी हमारे पास आते हैं ना मैम, तो कभी भी कोई एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, इन सब के पास ऐसे नहीं आते। उनके पास कोई परेशानी होती है, किसी चीज का सॉल्यूशन चाहिए तो आते हैं, तो उनकी कनेक्टिविटी तो अपने आप बनी रहती है। वो तो जब आप आते हैं आपको क्वेश्चन करते हैं ना, तब उसके पहले से प्रे करना शुरू कर देते हैं कि भगवान मेरा आंसर अच्छा करना, मेरा सही आंसर करना, मुझे सही गाइड करना, वो पहले से पहले खुद ही प्रे करना शुरू कर देते हैं। आप तो क्वेश्चन। मैम मैंने ना कुछ ही मंथ्स पहले मेरा रीडिंग करवाया था सिविल प्रोफेशनल। उन्होंने 80% रीडिंग करेक्ट किया था। हम्म। लेकिन हाफ एन आवर की रीडिंग में ना वो बार बार मुझे एक ही बात बोल रही थी कि मैं कार्ड से कनेक्ट नहीं हो पा रही हूँ। तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं कुछ तो चल रहा होगा, जैसे अगर आप रीडिंग तो कर रही हो। लॉट्स ऑफ थॉट्स तो चल ही रहे थे। लेकिन वो हाँ। लास्ट तक भी यही बोली कि मतलब कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। तो वो जैसे चीज मेरे को लगा कैसे कनेक्ट करे मतलब। जब आप खुद जब क्वेश्चन करता हो, जैसे आप खुद ही क्वेश्चन कर रहे हो, तो उस टाइम आपको देखिए अपने आप को भी श्योर करना पड़ेगा कि आपका एक तो पहले क्वेश्चन आप श्योर हो जाओ कि आपका क्वेश्चन वही है ना। हाँ नहीं, जैसे वो उन्होंने शफल भी करवाया कार्ड। एंड 2 बार पिक करवाया था मेरे से। एक बार 3 स्प्रेड करवाया। फिर हम लोग का टॉक्स चला थोड़ा देर एंड आफ्टर दैट अगेन सी आस्क्ड मी 3 और कार्ड्स। लेकिन हम्म। वो तो लास्ट जब में हो जाए सो जाओ, आंख बंद करो, सो जाओ। हम्म। से ना आप थोड़ा सा कुछ हाइड कर रहे हो, आप ओपन अप नहीं हो रहे हो। तो वो चीज कैसे पता चलेगा कि वो तो सामने हमें वाला। पूछना ही पड़ता है ना मैम। जैसे अगर सपोज आप मेरे पास आओगे, आपने क्वेश्चन किया
और मैंने कार्ड निकाला और मुझे लग रहा है कि मेरे क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन का वो आंसर, मुझे मुझे भी अगर फीलिंग आएगी ये वाली कि ये आंसर नहीं हो सकता है, और कहीं ना कहीं क्वेश्चन कुछ और है और कार्ड एकदम ही ऑपोजिट आता है, दैट टाइम हमें ये लगता है कि कहीं ना कहीं कनेक्शन में कमी है। ठीक है, तो हम उनको बोलते हैं कि आप पहले तो आप शांत हो, अच्छे से सोच लो आपको क्या पूछना है, क्या क्वेश्चन है। एंड सेकेंडली, जब आप क्वेश्चन करते हो ना, फिर आपके मन में एक तरफ तो आपने क्वेश्चन किया, आपके मन में दूसरा विचार आने लगता है कि पता नहीं, है ना, करवा तो रही हूँ, क्या होगा नहीं होगा, या कुछ और भी विचार। अगर आपके मन में बहुत सारे विचार आते रहेंगे ना, तो वो कनेक्शन नहीं बनता है। मेरे पास एक ऐसे क्लाइंट आए थे, दो क्लाइंट आए थे। एक तो फेस टू फेस थे मेरे, और एक मेरे ऑनलाइन वाले थे। तो जो फेस टू फेस वाले थे, उनका मैंने कार्ड भी निकाल दिया, मैंने उनको आंसर दे दिया, और मैंने आंसर देके उनको सीधे से बोला कि आप कार्ड तो निकलवा रहे हो, बट आपका दिमाग अभी कहीं और है, मन कहीं और है। तो बोलती है हाँ, है ना, मेरे मन में अभी कुछ और ही चल रहा है, लेकिन मुझे लगा कि मैं आपसे कार्ड भी निकलवा लूं। तो मैंने, ठीक है, मैं तो जो आपके मन में है उसी हिसाब के कार्ड आएंगे, अगर आपके मन में भटकाव है तो मेरे कार्ड भी भटकाव वाले ही आएंगे फिर, है ना, हम्म। क्योंकि वो कार्ड भी वैसे ही आएंगे, एक पूरब के तो एक पश्चिम के, एक इधर के, वो कनेक्शन नहीं बैठेगा कार्ड्स के बीच में भी। यानी जैसे वो फर्स्ट कार्ड निकाली, उसका आंसर जब कर रही थी तो मेरे मन में दूसरा क्वेश्चन आ गया था तब तक। तो मतलब सेकंड क्वेश्चन तब तक कुछ वो नहीं करे माइंड में। फर्स्ट में आप जो बात कर रहे हो आप उसी पे आप क्वेश्चन कर फोकस लो, रहो फिर। क्वेश्चन के लिए कोई दिक्कत नहीं मैम, है ना, एक क्वेश्चन कर लिया, आप उनको बोल दो, या तो आप लिख के ले आओ, दो क्वेश्चन तीन क्वेश्चन जो भी आप लिख के ले आओ, कि आपको भी क्लियरिटी रहे कि मुझे ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, हम्म। और फिर जब आपसे टैरो रीडर कुछ पूछते हैं आपके बारे में कि आपके साथ ऐसा है, यस और नो बोलते जाइए, यस नो, यस नो, ताकि उनको क्लैरिटी मिलती जाए कि वो सही जा रहे हैं कि नहीं, वो कहीं रॉन्ग तो नहीं जा रहे। ये बहुत जरूरी होता है। कई बार लोग आते हैं, नहीं मैम ऐसे तो नहीं है, बताना नहीं चाहते, बहुत सारी चीजें हिडन रखना चाहते, लेकिन कार्ड तो झूठ नहीं बोलेंगे ना, वो तो सब कुछ बता देते हैं आपके बारे में। तो जब वो वही मना करते हैं, बोल रही तो थी कि थोड़ा सा। हमें हम्म। लगता है कि पता नहीं कार्ड्स कैसे रॉन्ग हो रहे हैं, हम कहीं रॉन्ग प्रिडिक्शन कर रहे हैं, ऐसी चीजें होती। तो हम कहते हैं जो भी है, आप डॉक्टर के पास जाओगे तो बीमारी छुपाने से तो काम नहीं होगा ना, आपका इलाज नहीं होगा। तो राइट, अगर राइट। आप ऐसे किसी जगह जाते हो तो बहुत, जो भी है आपके पास खुल के बोलो। और मैं आप लोगों को भी बोलूंगी, जब आप लोग भी रीडिंग करते हो किसी की, सपोज बहुत निगेटिव कुछ आ गया, तो एकदम से उसको ये नहीं मानो, जैसे आपको पता है कि सामने वाले अब नहीं बचने वाले, तो आप ऐसे नहीं बोल देना कि वो तो बस मरने ही वाला है, ऐसा नहीं बोल सकते हम उनको बोलेंगे कि आप और बेटर ट्रीटमेंट कराओ उनका, कुछ और उनके लिए देखो, कुछ और करो। लेकिन आप ये कैसे बोल सकते हो एकदम से कि वो नहीं रहने वाले। कई बार हमारे पास शिफ्टिंग का कार्ड आता है, ठीक है, शिफ्ट, ट्रांसफर शिफ्टिंग का कार्ड आता है, और किसी पेशेंट के उसमें आ गया शिफ्टिंग का कार्ड। तो वहां पर हम क्या, दो चीज बताते हैं कि या तो उनकी हॉस्पिटल शिफ्ट करने की जरूरत है, यहाँ पे उनका सही ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, या तो आप हॉस्पिटल चेंज करो, या हो सकता है उनको, अगर पॉजिटिव कार्ड है, उनको डिस्चार्ज मिल जाए, वो घर चले जाए। और कुछ ज्यादा निगेटिव टाइप का कार्ड आ जाए, शिफ्टिंग भी है, तो वहां पर ये भी हो सकता है कि उनके पास टाइम बहुत कम है, उनकी शिफ्टिंग का टाइम है, मतलब उनकी सोल की प्रमोशन का टाइम है। बट जीवन और मृत्यु हम इंसान नहीं बोल सकते। कभी भी कोई भी आप लोगों से ये पूछने आए कि अगले के पास कितना टाइम बचा है, आप वो नहीं प्रेडिक्ट करना, पता है, लेकिन बोलो कि जो भी है उनका टाइम वो अच्छा से बीते, हम उतना ही प्रे करेंगे, और उनको अच्छा ट्रीटमेंट देने की, अच्छी केयर की जरूरत है। गर्ल और मैम बॉय, कार्ड सफल करवाएं क्या, क्लाइंट से हम कार्ड सफल करवाएं फिर, मतलब कनेक्ट होने के लिए। नहीं, मेरे तो देखिए, मैं 98% मेरे तो ऑनलाइन सारा काम होता है, मैं स्प्रेड करती हूँ, मैं ही क्लाइंट के कार्ड भी निकालती हूँ, क्योंकि मैं कोविड से स्टार्ट की, प्रोफेशनली मैंने कोविड से स्टार्ट किया,
और सारा चीज ऑनलाइन हो रहा था। तो अभी तक मेरा सारा ऑनलाइन चलता है। मैं एक्चुअली कहीं पर लाइक स्टॉल ये सब लगाकर मैं टैरो रीडिंग नहीं करती हूँ। तो जो भी होती है मेरे ऑफिस से, मेरे घर से ही होता है, जो भी काम होता है। तो सारा ऑनलाइन बेस पे काम चलता है। मैं तो वो कभी भी, कंपल्सरी नहीं है हाँ, फिर। तो वो ये कि जब मैं उनको फोन वीडियो कॉल पे रख लेती हूँ, अगर वो कंफर्टेबल होते हैं तो। नहीं होते हैं तो ठीक है, वॉइस कॉल पे भी उनके क्वेश्चन सुनती हूँ, उसके हिसाब से कार्ड स्प्रेड करती हूँ, उनको आंसर करती हूँ, उनको रेमेडीज दे देती हूँ। तो हाफ एन आवर का सेशन होता है और सफिशियंट होता है हाफ एन आवर। अगर आप सही ढंग से रीडिंग कर रहे हो तो इट्स काफी है इतना। ओके मैम। है ना? तो कनेक्शन तो होना पड़ेगा, आपको कनेक्ट तो होना पड़ेगा। वो मतलब बोल रही थी कि कनेक्ट जिनकी नहीं हुए मैंने लेकिन फिर भी जिनकी मैंने अ, फेस टू फेस रीडिंग की ना, उन्होंने मुझे फी भी दी। और मैं उनसे नहीं लेना चाह रही थी, क्योंकि मुझे लगा कि वो डिस्टर्ब है, और उन्होंने ना सही ढंग से क्वेश्चन किया, ना सही आंसर उनको मिला। तो मैंने बोला आप आ जाओ, कभी भी आपको मेरे से करवानी है तो आप आके करवा लो दोबारा रीडिंग अपनी। बट वो थोड़ी पजल थी, तो ठीक है, उनका मन। ठीक है। तो आप लोग कार्ड्स को इस ढंग से स्प्रेड करना है, और कोई बहुत हार्डकोर नहीं है कि चार बोल दिया चार करना है, 3 स्टेयर्स बोल दिया 3 स्टेयर्स ही लगानी है। आपको 5 कार्ड में भी आंसर मिल रहा है, 5 कार्ड लगा दो। बस ये जितने कार्ड लगाएंगे ना, आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट होगी। तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर और एक आउटकम, इतना भी अगर आप कर लेंगे तो बहुत है। फिर धीरे धीरे आप बढ़ाना उन सारे चीजों को। अभी इतना भी आपके लिए बहुत अच्छी टेक्निक रहेगी एक ये। अब जैसे एक मैं आपको बता देती हूँ, 10 कार्ड स्प्रेड, है ना? 10 कार्ड स्प्रेड कैसे होता है और उसको हम कैसे करते हैं, उसको हम सेलेटिक क्रॉस स्प्रेड बोलते हैं, 10 कार्ड्स को। तो ये कोई बोलता है आप मेरा पूरा मेरे बारे में सब कुछ बताओ, है ना? मेरा प्रेजेंट, मेरे हर फील्ड में, मेरी पर्सनल लाइफ, मेरी प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी, है ना, सब कुछ चाहिए उनको। तो हम वैसे में 10 कार्ड का स्प्रेड लगाएंगे। जो पहला कार्ड होगा वो हमारा होगा प्रेजेंट का कार्ड, वर्तमान मानेंगे उसको हम, फर्स्ट कार्ड को, कि उनके प्रेजेंट में सिचुएशन कैसी है, अभी उनके हालात कैसे हैं प्रेजेंट में, जो हमारे क्लाइंट है उनकी। ठीक है, अभी फिलहाल की स्थिति क्या है। और जो दूसरा कार्ड होगा उनका, उसे हम मानेंगे कि उनके रास्ते में क्या रुकावटें आ रही है, क्या बाधाएं उनके लाइफ में, क्या ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं। और तीसरा कार्ड होगा उनके थॉट्स का, कि उनके मन में विचार क्या चल रहे हैं, उनके सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन में क्या विचार चल रहे हैं, उनकी सोच कैसी है। ठीक है। एंड फोर्थ कार्ड जो होगा, वो हम देखेंगे उनके पास्ट, जो उनके पास्ट में घटनाएं घट चुकी है। फोर्थ कार्ड में हम वो देखेंगे। पहला हमने देखा उनका प्रेजेंट, दूसरे चैलेंजेस को देखा, थर्ड उनकी खुद की सोच कैसी है, हमने उस चीज को देखा। अब फोर्थ में हम देखेंगे उनका पास्ट, उनके पास्ट में क्या ऐसी घटनाएं घटी है। अब फिर हम उनको, जो फिफ्थ कार्ड है उससे हम उनको बताएंगे कि आप क्या लाइफ में ये चीजें करना चाहते हो, आप लाइफ में कुछ ऐसा करना चाहते हो। हम उनको बताएंगे कि आप करना क्या चाहते हो लाइफ में। हम अपने कार्ड से बता रहे हैं उनको ये सारी चीजें, है ना, कि आपको लाइफ में क्या करना चाहिए। और 6 कार्ड जो हमारा होगा, नियर फ्यूचर, बहुत दूर वाला फ्यूचर नहीं, 10 साल वाला नहीं बोल रही हूँ। इन फ्यूचर, जैसे अगर हम अभी हैं, अभी सितंबर चल रहा है, तो हम बताएंगे कि अभी से लेकर 25th, क्या 25 26 है ना, 2025 26 तक में आपके साथ और क्या घटनाएं घटने वाली है।
6 कार्ड में हम उनको वो एक्सप्लेन करेंगे, नियर फ्यूचर को बताएंगे, आज से लेकर आने वाला कल तक आपको क्या क्या, कल से लेकर क्या क्या होने वाला है आपके साथ। तो घटना में ऐसा नहीं कि छोटी छोटी, कुछ मेजर आपको दिखेगा तो आप बताना कि कुछ ऐसा होने के चांसेस लग रहे हैं, कुछ ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, वॉट एवर। एंड फिर अगेन 7, हम उसमें ये जानेंगे कि सामने वाले का नजरिया कैसा है, कि वो चीजों को कैसे देख रहा है। अगर क्वेश्चन वाला सपोज कीजिए कि गुंजन सिंघानिया मैम अपने बारे में पूछ रही है तो मैं उनके बारे में बताऊंगी। अगर वो कोई थर्ड पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं तो हम उनके बारे में बताएंगे कि उनका, उनके थॉट कैसे हैं, वो किस ढंग से सोचते हैं, चीजों को किस ढंग से देखते हैं, उनका नजरिया कैसा है। ठीक है, 7 में हो गया आप चीजों को कैसे देख रहे हैं, और 8 हो गया दूसरे लोग आपको कैसे देखते हैं, दूसरे लोगों की नजर में आपका एटीट्यूड कैसा है, दूसरे लोग किस एटीट्यूड से आपको देखते हैं, किस नजरिए से आपको देखते हैं। एक तो मैंने देखा कि संगीता जी बहुत अच्छी है मेरे नजरिए से, अब संगीता जी मुझे किस नजरिए से देखेंगी वो उनका नजरिया हो गया, कि वो मेरे बारे में क्या सोचती है वो कार्ड बताता है। ठीक है, दूसरों का नजरिया हमारे लिए क्या है। और 9 कार्ड होता है हमारे होप्स और हमारे लूज फियर्स, जो हम उम्मीदें रखते हैं अपने जीवन से, जिस चीज का भी क्वेश्चन है उसके लिए, और हमारा फियर क्या है। सपोज करो कि कोई बहुत क्लोज वन है, तो हमें उनसे बहुत उम्मीद है और उसको खोने का भी डर है ना। या फिर हमें अपने प्रोजेक्ट से बहुत उम्मीद है और एक फियर भी है साथ में, कि कहीं कुछ रॉन्ग नहीं हो जाए, कहीं मेरे हाथ से ये प्रोजेक्ट ही नहीं छीना जाए, क्योंकि उस प्रोजेक्ट से ही आपको उम्मीद भी बहुत है कि वो प्रोजेक्ट सक्सेस हुआ तो शायद आपको प्रमोशन मिल सकती है। तो उम्मीद और डर दोनों एक ही कार्ड में आएगा। और फिर फाइनल रिजल्ट हम उनको बताएंगे, उनका क्या रिजल्ट है। ऑल ओवर जो 10th कार्ड है वो आउटकम हो गया हमारा। फिर उनको फाइनल जो भी उनका क्वेश्चन है उसके हिसाब से हम उनको आंसर दे देंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, हम छोटी छोटी चीजों को उनको बता दिए, इसमें अब सब कुछ आ जाएगा। ये कहने के लिए सिर्फ इतना सा कार्ड है कि पॉइंट टू पॉइंट अगर हम देख रहे हैं तो बस अच्छा ठीक, ये सिर्फ इतना, लेकिन जब डिटेलिंग करने जाएंगे तो बहुत सारा चीज आ जाएगा। क्योंकि जैसे अभी मेजर अरकाना आप लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा, तो एक कार्ड के पीछे एक एक दिन लगा अपने लोग का ना, एक क्लास पूरी लग गई। तो वैसे ही जब आप सीखने में एक कार्ड के पीछे हमने 1 hour 45 minutes, सवा घंटा लगाया, तो डिटेलिंग में कम से कम 10 मिनट 15 मिनट तो लगेगा ना एक कार्ड के लिए आपको, है ना। तो ये कार्ड के स्प्रेड होता है। और जैसा मैंने बताया कि लव स्प्रेड है ना, लव स्प्रेड के लिए हम क्या करेंगे, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बताया था मैंने आप लोगों को, 3 कार्ड। अभी आप एक 5 कार्ड का भी स्प्रेड बिछा सकते हैं लव के लिए। उसमें पहला जो कार्ड होगा, लव कार्ड का मतलब ये 2 पर्सन की कहानी चल रही है यहाँ पर। पहला अगर है तो यहाँ पर आपका नजरिया कैसा है सामने वाले के लिए, आप किस ढंग से देखते हो, कैसे रिलेशन को आप वहां से अज्यूम कर रहे हो, या आपकी क्या उम्मीदें हैं सामने वाले से। एंड दूसरा, आपका पार्टनर आपको कैसे देख रहा है। कई बार थर्ड पर्सन के लिए कार्ड मतलब लोग आते हैं कि मैम हमें लग रहा है कि हमारे लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आ गया है ना। तो भी आप ऐसे ही निकालना कि फर्स्ट आप कैसे अपने पार्टनर को देख रहे हैं। समटाइम क्या होता कुछ नहीं है, एक हमें भ्रम हो जाता है कि कोई तीसरा आदमी आ गया लाइफ में। और कभी कभी सच भी होता है, क्योंकि आजकल बहुत कॉमन हो गया है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा है हमारा नजरिया, दूसरा है हमारे पार्टनर का नजरिया, तीसरा है हम दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए कैसी है, दोनों की फीलिंग्स कैसी एक दूसरे के लिए, कि दोनों ही उतना 100% दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, दोनों की फीलिंग्स है थर्ड। और फोर्थ है हम दोनों के रिलेशन में आने वाले चैलेंजेस,
मतलब जो क्वेश्चन कर रहा है आपके क्लाइंट और उनके पार्टनर के बीच में आने वाले जो चैलेंजेस हैं वो। ठीक है, फ्यूचर में आने वाले चैलेंजेस की बात की हूं मैं, आने वाले चैलेंजेस। और हमारा फिफ्थ कार्ड होगा उन दोनों का फ्यूचर, कि आप दोनों का फ्यूचर कैसा होगा। क्या यहाँ पे सेपरेशन है, डिवोर्स है, या आप लोग साथ रहेंगे, या थोड़े चैलेंजेस को फेस करके अगेन से रीस्टार्ट का कार्ड है। हो सकता है फोर्थ तक आपको बहुत अच्छे कार्ड ना आए, फिफ्थ कार्ड आपको द वर्ल्ड का आ जाए, द फूल का आ जाए, व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ जाए, कुछ बेस्ट कार्ड आ जाए। तो यहाँ पे फिर अगेन रीस्टार्ट का हम बोल सकते हैं कि चैलेंजेज है, जो भ्रम थे, जो गलतफहमियां थी, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मिसकम्युनिकेशन थी, गैप आ गया था, वो सबके बाद आप लोग एक नई शुरुआत करेंगे। कभी भी रिश्ते के लिए कार्ड आए ना, हस्बैंड वाइफ या ऐसे कपल्स के लिए, रिलेशनशिप की बात है ना, सबसे पहली एडवाइस उनके लिए ये होती है कि आप लोग कम्युनिकेशन करो एक दूसरे के साथ। जो भी है, लड़ाई करो, झगड़ा करो, लेकिन बातचीत करो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही होती है आजकल बात नहीं करना, कम्युनिकेशन गैप आना ही सबसे बिग प्रॉब्लम है। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि आप अपनी बात किसी थर्ड पर्सन से जाके शेयर कर रहे हो। आपके घर की बात, आप अपने जीवन का कोई भी राज किसी तीसरे से शेयर कर रहे हो ना, ये आप अपने जीवन की बहुत बड़ी गलती करते हैं। कोई करोड़ों में कोई एक ऐसा होगा जो आपके उस चीज का फायदा नहीं उठाएगा, वरना लोग ताक में लगे हैं कि कब आपसे कुछ ऐसी छोटी गलती हो, आप अपने सीक्रेट्स बताएं और वो उसको अपना वीक पॉइंट बनाकर यूज करें। तो ये गलतियां मत कीजिएगा। कभी भी कुछ हो लाइफ में, कितनी भी प्रॉब्लम्स हो हस्बैंड वाइफ में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, सगाई हो गई है, बात करते रहो एक दूसरे के साथ, है ना। और कोशिश कीजिए एक दूसरे के साथ पॉजिटिव वाइब्स देने की, पॉजिटिव थॉट शेयर करने की, एक दूसरे की कमियों के साथ अपनाने की कोशिश कीजिए। तो ये सब आप अपने क्लाइंट से समझा सकते हैं, क्योंकि कभी आपसे कम उम्र के भी लोग आएंगे। जब इंसान गुस्से में होता है ना, तो बड़े उम्र के लोग को भी हमें बच्चों के जैसे ट्रीट करना पड़ता है, उनको भी उतने ही प्यार से समझाना पड़ता है सब चीजों को, है ना। कभी तो मुझे पता होता है कि जो मेरे से क्वेश्चन कर रहा है ना, वही पर्सन गलत है। 100% पता है कि वो पर्सन गलत है, तो भी अब बोलना तो पड़ेगा ना, तो मैं तो फिर बोल भी देती हूँ कि भाई देखिए, सामने वाला पर्सन बहुत क्लियर है ना, फेयर है वो पर्सन, आपको खुद में चेंजेस लाने की जरूरत है, खुद में बदलाव लाने की जरूरत है। वो आपको पॉजिटिव वर्ड्स यूज करने, कभी भी ऐसा रूडली नहीं बोल दो किसी को कि हर्ट हो जाए किसी को। आप समझाते हुए, एक सही गाइडलाइन देते हुए अपनी बात को भी रखिए कि सामने वाले को एक सेटिस्फैक्शन भी हो, एक आपसे भी एक पॉजिटिव वाइब्रेशन मिले ना उसको। आपके पास कोई आके जाए ना, तो ऐसा आके जाए कि वो दोबारा जरूर आए आपके पास, भले रीडिंग करवाने नहीं आए, आपसे बात ही करे 2 मिनट के लिए कि चलो मैम से बात करके मुझे अच्छी फीलिंग आती है, मेरी प्रॉब्लम्स ऐसे शॉर्ट आउट हो जाती है। तो वो क्वालिटी होनी चाहिए सबके अंदर। और एक इस लाइन के जितने भी लोग होते हैं ना, उनके अंदर तो ये क्वालिटी होनी ही चाहिए, है ना। और हमेशा स्माइल करके रीडिंग कीजिए, अपने आप को ऐसा फील दीजिए कि सामने वाले को फील होए कि बहुत एकदम कितनी पॉजिटिव एनर्जी है। लोग आपसे पूछने पे मजबूर हो जाएं कि मैम इतनी एनर्जी आती कहाँ से आपके पास। भले आपकी लाइफ में भी कुछ भी चल रहा हो, वो दूसरा पहलू है। हर इंसान है तो सबकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स चलते हैं ना, लेकिन सब चीज को हैंडल करना चाहिए। जब आप जिस पोस्ट पे बैठे हैं उस पोस्ट को उतनी ही इंपॉर्टेंस दीजिए। आज टैरो रीडर है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई टैरो रीडर बैठा है। टैरो रीडर आपके लिए एक पोस्ट है, आप एक टैरो रीडर है, आप अपने नाम के साथ लगा रहे हो, यू आर अ टैरो रीडर। तो उस पोस्ट को वैल्यू करना सीखिए। वो आपका एक, आपके लिए एक जैसे कि लोग लिखते हैं ना, डॉक्टर, कुछ ऑफिसर्स के नाम, तो वो आपकी डिग्री हो जाती है। भले मेरे से सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है आप लोगों को, बट फिर भी
उस चीज को वैल्यू उतनी ही करनी है, अपने आप को उतनी वैल्यूबल चीज समझिए, अपने आप को वैल्यू देना सीखिए उस चीज के लिए। ठीक है। तो ये हमारे कुछ काज के बारे में चीज थी, और टाइम हो गया। तो फिर ये टैरो स्प्रेड है, इसी ढंग से आप लोग स्प्रेड कीजिए। मैं कोशिश करूंगी आप लोगों को डेली माइनर अरकाना के एक कार्ड की वीडियो डिटेल में शेयर कर दूं। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सब चीज बताया है, कुछ कुछ चीजें हैं वो मैं जितना भी होगा शेयर किया करूंगी, आप लोग देख लिया कीजिएगा। कल हम कार्ड को कैसे रिचार्ज करना है वो बता दूंगी। ठीक है। कैसे उसको क्लींजिंग करनी है, कैसे उसका रिचार्ज करना है वो जान लेंगे। कोई तार वार नहीं लगाना है कार्ड में, फिर भी रिचार्ज होता है कार्ड। ठीक है। क्लींजिंग नहीं करनी है, गोपी बहू टाइप से क्लींजिंग नहीं करनी है कि लैपटॉप को धो दिया जाके क्लींजिंग के दौरान, वो काम नहीं करना है, क्योंकि ये पेपर के कार्ड्स है। ठीक है। कल तो सैटरडे, कल क्लास होगी। कल नहीं होगी, मंडे। मंडे होगी, बट मैं कल पर कोशिश करूंगी, क्योंकि हमारा वेकेशन होता है ना सैटरडे यहाँ पर। तो कोशिश करूंगी एक वीडियो आप लोगों को डाल दूं मैं, तो आप लोग देख लीजिएगा उस वीडियो को। और नेक्स्ट वीक हम मैम खत्म कर देंगे सारी क्लासेस। हाँ, कौन बोल रहे? मैम इसमें एंजल का भी रोल रहता है। टैरो में भी एंजल होती है। हाँ हाँ, एंजल कार्ड्स है ना हमारे पास। नहीं, एंजल कार्ड अलग होते हैं वो तो, पर जैसे हम्म। टैरो में भी एंजल होती है क्या? एंजल है ना, बताया ना, एंजल की ब्लेसिंग्स है कार्ड्स में आप लोगों को। हाँ, वो कई कई है, सारे कार्ड में होती है क्या? सारे कार्ड में नहीं है, कुछ कार्ड्स में। ऐसे तो हाँ, सारे कुछ में कार्ड्स में अलग। एंजल की ब्लेसिंग्स है। ठीक है। अच्छा। सारे कार्ड के साथ यूनिवर्सल ब्लेसिंग जुड़ी हुई है, वो तो है ही वो तो है। हमारे साथ। कुछ कार्ड में पर्टिकुलर एंजल्स है, कुछ कार्ड में पर्टिकुलर कुछ और ब्लेसिंग्स है, अलग अलग तरह से ब्लेसिंग्स जुड़ी हुई है। सारे कार्ड सिमिलर नहीं है, है ना। तो मेजर में आप देखो, जो पास्ट में मैंने पढ़ाया है, अगर आपने कुछ मिस किया है तो आप वहां पर देख सकती हैं। और अभी आगे के मैं आप लोगों से शेयर करूंगी जब मैं रिकॉर्ड कर लूंगी। इन्हें एंजल्स के नाम भी होते होंगे फिर। एंजल्स कार्ड में वो आप सीख सकती हैं, एंजल्स के नाम। वो तो मुझे पता है। तो एंजल कार्ड्स में ना आपको वो सारे नाम आ जाते हैं, सारे एंजल्स के डिफरेंट डिफरेंट नाम है। तो वो एंजल कार्ड्स, जब हम एंजल कार्ड सीखेंगे कभी इसी ढंग से, तो फिर आप लोग फिर जुड़ जाइएगा और फिर एंजल कार्ड्स भी सीख लेंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना, और मिलती हूँ फिर अब मंडे को। और मैं कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट वीक हम पूरा ये फिनिश कर दें, और प्रैक्टिस दिवाली के बाद स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अब सब बिजी हो जाएंगे। वेकेशन वेकेशन टाइम हो गया, जिसका पूरा साल हम लोगों को इंतजार रहता है, स्पेशली नेपाल वालों को तो रहता ही है। पता नहीं। ठीक है। एनी क्वेश्चन, किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन कुछ और? ओके। अच्छा, मैं एक और चीज पूछ रही थी, मैं स्टोन्स मंगवा रही हूँ इंडिया से। आप लोग नेपाल वालों को किसी को चाहिए? पायराइट आ रहा है, रोज क्वार्ट्ज आ रहा है, ग्रीन एवेंचर आ रहा है, और एक और है शेट्रिन आ रहा है। 4। किसी को चाहिए ये तो आप किस लोग। काम में ये सारे स्टोन किस काम में आते हैं? मैम आप इसको पायराइट तो हमारे पैसे के लिए बहुत अच्छा है कहते हैं हाँ, मोमिक्स में। पायराइट। वो हाँ पायराइट हाँ। हो गया, सेट्रिन भी है उसके अंदर, और रोज क्वार्ट्ज लव के लिए अच्छा है। तो नॉर्मली अपने टैरो के साथ हम रखते हैं, तो हमारे टैरो की एनर्जी अच्छी रहती है, क्योंकि ज्यादातर ये 4 क्वेश्चन आते हैं हमारे पास, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप का आता है, और हम्म। हमारे करियर से जुड़ा हुआ। तो ये चारों स्टोन हम साथ में रखते हैं टैरो के साथ, तो इट्स गुड, और अपने लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आप पायराइट को डेली अगर आपके घर में है, तो लेकर आप हाथ में लेके बैठो, और उसके साथ 5 मिनट भी अपने वेल्थ के लिए गुड पॉजिटिव थॉट्स अगर आप रखते हैं अपने मन में, वो पायरेट वैसी ही वाइब्रेशन आपको देता है, आपके घर को देता है। आप अपने घर में करीब करीब 300 to 500 ग्राम का एक पायरेट रखो अपने घर में, डेली उसके साथ आप कम्युनिकेट करो पॉजिटिव वे में, देखो आपके घर में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। मैम ये रखना कहाँ पायरेट रहेगा? हम्म। रखना कहाँ रहेगा पायरेट को? हाँ जी। पायरेट को रखना कहाँ रहेगा? घर पायरेट को में? अगर आपको रखना है, आप नॉर्थ साइड में रखो। जो भी चीजें हमें प्रॉस्पेरिटी देती है ना, हम उनको नॉर्थ साइड में रखते हैं। ठीक है। ओके। नॉर्थ डायरेक्शन में। मैम ये पायरेट ऑफिस में रख सकते हैं?
हाँ हाँ, आराम वंदना से रखिए, ऑफिस में रखिए, घर में रखिए। और इवन बच्चों के लिए तो छोटे चिप्स भी आते हैं पैरेट के, वो अपने वॉलेट में डाल के रख सकते हैं, जो पतले चिप्स आते हैं इसके, है ना। मैं तो रॉ में मंगा रही हूँ, मुझे वो कट वाले जो मशीन से कट कर देते हैं, मुझे कोई भी स्टोन वैसे नहीं पसंद है, मुझे रॉ वाले, रॉ फॉर्म में ही पसंद है, तो मैं वैसे ही मंगवा रही हूँ सारे मैम ये तो पैकेट। नकली भी तो आते हैं, हाँ जी। काफी बार तो पानी की तरह भी आते हो, अंदर कुछ और निकलता है। नहीं, अगर आप कहाँ से ले रहे हो डिपेंड करता है ना। मैं जिनसे मंगाती हूँ उनके उनके स्टोन बहुत अच्छे हैं, इंडिया से ही आ रहे हैं, जयपुर से आएंगे। नहीं, जैसे खंबात में तो अच्छे मिलते हैं, पर हाँ लोग जी। आजकल हैदराबाद से मंगाते हैं। कहाँ से? खंबात गुजरात में। हाँ, वो तो खान ही है ना, वहां पे खंबात हाँ वो स्टोन सबकी खान है, तो वहां के तो हाँ, अच्छे होते ही हैं। बट अगर इंडिया में पर हम जैसे बात वो तो करें, हैदराबाद से मंगाते हैं। जयपुर बहुत अच्छी जगह है अगर स्टोन की हम बात करते हैं तो। हाँ जयपुर तो है, पर इसमें भी कई बार बेचने वाले ऐसे होते हैं जो बिल्कुल तो पास में है, पर वो बेचने वाले नकली भी बेचते हैं, ऊपर कोटेड करे होते हैं। नहीं नहीं, ये अच्छे स्टोन जैसे वाले से लैपिस मंगा होता है, रही हूँ। लैपिस में भी अंदर कुछ डला हुआ होता है, ऊपर से उसमें कोटेड करे हुए, इसलिए मैं आपसे पूछ रही थी। इसीलिए वो रॉ फॉर्म में आ रहा है ना, तो इसीलिए रॉ फॉर्म में है तो आप उसको यूज कर, मतलब वो अच्छा है, ओरिजिनल चीज है। जैसे बच्चों को कई बार बताते हैं ना, ब्रासलेट। वो देखिए, वो बहुत सारे नकली भी आते हैं, ओरिजिनल भी हाँ आते वही हैं। ना। वो आपको स्टोन नहीं होते, क्रिस्टल्स होते हैं खाली। कई बार है ना वो, जो दूसरे क्रिस्टल होते कॉमन वाले वो होते हैं, और बोलते हैं कि ओरिजिनल स्टोन वाले हैं, तो वो नहीं होते। कई बार क्योंकि ऐसा है। लैपिस को जिसको पहनाना पड़ेगा उसको तो फिर उसमें माला वही चाहिए पड़ेगा ना, ब्रासलेट टाइप का चाहिएगा ना, इसलिए बोल रही थी मैं आपसे। हाँ, पहनाने के लिए आप ब्रेसलेट मंगा सकती है, वही तो पूछ रही थी। बट मैं मतलब पहनने के लिए बहुत है, तो मैं रखने के लिए मंगा रही थी, इसलिए। ठीक है, तो नहीं आप लोग किसी को ओरिजिनल जयपुर में कहाँ है ओरिजिनल, आइडिया मैं आपको? मैं आप लोग को उनका दे दूंगी नंबर, तो आप उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर लीजिएगा आप लोग, ओके। है ना, उनसे आप लोग डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना, मिलेंगे हम मंडे को। थैंक यू सो मच, और प्रीवियस थैंक वीडियोस यू। को देखिएगा, शेयर कीजिएगा लोगों से। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू, गुड गुड नाइट। नाइट। गुड नाइट। थैंक यू गुड मैम। नाइट। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।